नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। देखो दोस्तों, आज का हमारा ये जो टॉपिक चला हुआ है हरियाणा रिवर सिस्टम, ये हम अपलोड कर रहे हैं पार्ट नंबर 2, यानी कि पार्ट नंबर 2 आप देखने जा रहे हो। इससे पहले हम एक लेक्चर और अपलोड कर चुके हैं हरियाणा रिवर सिस्टम के ऊपर, जिसमें हमने डिस्कस किया था यमुना नदी के बारे में। हमने यमुना नदी और इसके साथ में हरियाणा में बहने वाली नहर, कौन सी, पश्चिम यमुना नहर, उसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कस किया था कि अब तक के आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा रिवर सिस्टम का पार्ट 2। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, अगर मैं हरियाणा की बात करता हूँ, हरियाणा में जो नदी तंत्र है उसे 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो कौन सा, नॉर्थ हरियाणा रिवर सिस्टम, और एक साउथ हरियाणा रिवर सिस्टम। जो हरियाणा नदी तंत्र है हम डिस्कस करने वाले कौन सा, पार्ट नंबर 2। और मैंने अभी बताया कि जो हरियाणा रिवर सिस्टम है, हम हरियाणा में इसे कितने पार्ट्स में बांट लेते हैं, 2 पार्ट्स में। अब यहाँ से देखना दोस्त, आपके HCS में पिछला जो पेपर हुआ था उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था और उसका आंसर कैसे निकलता वो देखिए। मैंने अभी आपको बताया कि जो हरियाणा रिवर सिस्टम है इसे हम 2 पार्ट्स में करके पढ़ते हैं। एक तो कौन सा आपका रहेगा, नॉर्थ हरियाणा रिवर सिस्टम, नॉर्थ हरियाणा रिवर सिस्टम, और दूसरा आपका रहेगा साउथ हरियाणा रिवर सिस्टम। एक तो आपका रहेगा नॉर्थ हरियाणा रिवर सिस्टम और आपका रहेगा साउथ हरियाणा रिवर सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आया आपका क्वेश्चन आया, देखो एक तो मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि यदि आपसे खाली पूछता कि हरियाणा की मुख्य नदी कौन सी है, तो वहाँ पे आपका आंसर कौन सा रहेगा, यमुना नदी रहेगा। लेकिन यदि एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि साउथ हरियाणा की, यानी कि दक्षिणी हरियाणा की सबसे मुख्य नदी कौन सी है, या फिर नॉर्थ हरियाणा की मुख्य नदी कौन सी है, तो वहाँ के जो आपके आंसर रहेंगे वो दोनों अलग हो जाएंगे। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ जो आपका साउथ हरियाणा रहेगा, यहाँ की जो मेन रिवर रहती है, यहाँ पे जो मेन रिवर रहती है वो कौन सी रहती है, यहाँ पे जो आपकी मेन रिवर रहेगी वो रहेगी साहेबी। यहाँ पे आपकी जो मेन रिवर रहेगी वो कौन सी रहेगी, साहेबी रहेगी। लेकिन अगर मैं नॉर्थ हरियाणा की बात करता हूँ, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देनी है। पहले नंबर पे आपकी रहेगी कौन सी, यमुना नदी ही, यमुना। यदि यमुना ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड आपका रहेगा घग्गर, घग्गर। और घग्गर भी ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद आपका कौन सा रहेगा, सरस्वती। वो कौन सा रहेगा, सरस्वती। तो देखिए दोस्त, आपको चलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। यदि आपसे पूछता है नॉर्थ हरियाणा की मुख्य नदी कौन सी है, तो यमुना ऑप्शन में नहीं है तो फिर घग्गर भी नहीं है तो फिर कौन सा रहेगा, सरस्वती रहेगा। अब नीचे देखिए, यदि मैं साउथ हरियाणा की बात करता हूँ, साउथ हरियाणा की जो सबसे मुख्य नदी है वो आपकी कौन सी रहती है, साहेबी। और ये दोनों ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, डिस्कस कर लेते हैं कौन सा आपका नॉर्थ हरियाणा रिवर सिस्टम। यमुना नदी हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में। यदि वो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाके जरूर देखिए। अब हम डिस्कस करेंगे सीधा कौन सा, घग्गर नदी से और सरस्वती नदी की बात करेंगे। आपका चल रहा कौन सा, नॉर्थ हरियाणा रिवर सिस्टम। तो देखिए दोस्त, अगर मैं बात कर लेता हूँ, डायरेक्ट मैपिंग ही करेंगे। यहाँ पे हम बात करें किसकी, नॉर्थ हरियाणा रिवर सिस्टम की। तो देखिए दोस्तों, आपके नॉर्थ में ऊपर से ये नदी आती है, ये लीजिए दोस्त, ये जो नदी है इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है घग्गर। इस नदी का नाम क्या है, घग्गर नदी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा वो सुन लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा कि जो घग्गर नदी है इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है। इसका जो ओरिजिन पॉइंट पड़ता है वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। इसका जो ओरिजिन पॉइंट पड़ता है वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। और जहाँ से ये निकलती है उस पॉइंट का नाम क्या है, डगसाई। उस पॉइंट का नाम क्या है, डगसाई। यानी कि जो घग्गर नदी है वो हिमाचल प्रदेश के डगसाई से निकलती है। अब वो हरियाणा में एंट्री करेगी सीधा किस डिस्ट्रिक्ट में, तो सबसे पहले ये किस डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करती है, ये करती है कहाँ पे, पंचकुला में। ये कहाँ पे करेगी, पंचकुला में एंट्री करती है। और पंचकुला के बाद ये जाएगी कहाँ पे, अम्बाला। ये कहाँ पे जाएगी,
अम्बाला में, और अम्बाला के बाद ये फिर जाएगी लास्ट में यहाँ पे कैथल। कहाँ पे जाएगी? कैथल में जाएगी। कैथल के बाद दोस्त ये बीच वाला ये ना थोड़ा कटा हुआ एरिया है, मतलब ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा देखोगे, जब आप हरियाणा का मैप जूम करके देखोगे तो वहाँ से दिखाई देगा आपको कि जो कैथल और जो पड़ता है फतेहाबाद, यहाँ पे एक और पड़ता है, ये पड़ेगा फतेहाबाद। FTH लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या हो गया? फतेहाबाद। इसके बीच वाला जो पोर्शन है ये रहता है किसका? पंजाब का। ये वाला एरिया किसका है? पंजाब का पड़ता है। और ये फतेहाबाद से होती हुई कहाँ पे जाएगी? लास्ट में सिरसा। कहाँ पे जाएगी? सिरसा। और सिरसा के बाद ये डायरेक्ट एंट्री कर जाएगी कहाँ पे? राजस्थान। ये चली जाएगी कहाँ पे? राजस्थान चली जाएगी। और राजस्थान में कहाँ पे? हनुमानगढ़। राजस्थान में कहाँ पे? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में जाके ये क्या हो जाएगी? इसका एंड हो जाएगा। यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? इसका एंड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। जैसा आपको दिखाई दे रहा दोस्त वैसा ही बोलना है। अगर मैं घाघर नदी की बात करता हूँ, ओरिजिन पॉइंट कौन सा है? जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डगसाई, जो कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करती है? तो पंचकुला, फिर अम्बाला, फिर कैथल, फिर फतेहाबाद और फिर सिरसा। सिरसा के बाद ये कहाँ पे चली जाती है? राजस्थान में। अब चलिए अब दूसरी नदी देख लेते हैं। दूसरी नदी कौन सी थी? ये सरस्वती। अगर मैं सरस्वती नदी की बात करता हूँ, इसका ओरिजिन पॉइंट भी कहाँ से होगा? वो हिमाचल प्रदेश से ही होगा दोस्त। हिमाचल प्रदेश से ये बहती हुई आएगी और ये सीधा कहाँ पे जाएगी? ये जाएगी पंजाब। मतलब ये पंजाब में जाके किस नदी से मिल जाएगी? घाघर नदी से मिल जाती है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या आ चुका है? दोनों डिस्कस करते हैं। पहली बात, ये जो नदी अब हमने बनाई है, ये जो नदी है इसका नाम है सरस्वती। इस नदी का नाम क्या है? सरस्वती। ये आपकी नदी हो गई कौन सी? सरस्वती नदी। निकलते कहाँ से? ओरिजिन पॉइंट कौन सा है? इसका ओरिजिन पॉइंट भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और इस पॉइंट का नाम क्या है? सिरमौर। सिरमौर। तो आपका ये एग्जाम में आ चुका है कि जो सरस्वती नदी है ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। अब ये एंटर्ड करेगी सीधा कहाँ पे? आपके हरियाणा में। हरियाणा में ये डायरेक्ट एंटर्ड होती है कहाँ पे? अम्बाला में। ये कहाँ पे आएगी? अम्बाला में आएगी। अम्बाला के बाद अम्बाला से होती हुई ये जाएगी कहाँ पे? कुरुक्षेत्र। ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये किसका? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र के बाद ये कहाँ पे जाएगी? ये कुरुक्षेत्र के बाद डायरेक्ट चली जाएगी कहाँ पे? पंजाब वाले एरिया में। और पंजाब वाले एरिया में घाघर नदी से जॉइंट हो जाएगी। और जिस पॉइंट पे ये जॉइंट होती है इसका नाम क्या है? इसका नाम है संगरूर। संगरूर। ये कौन सा हो गया? संगरूर डिस्ट्रिक्ट। संगरूर डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे देखिए दो पॉइंट बन गए आपके सरस्वती नदी को लेकर। पहली बात, इसका ओरिजिन पॉइंट सिरमौर। सरस्वती कहाँ से निकलती है? सिरमौर से निकलती है और संगरूर में जाके जॉइंट हो जाती है किस नदी से? घाघर नदी से। जैसा दिखाई दे रहा वैसा ही बोलना दोस्त। अब आगे देखिए, आगे आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर मैं सरस्वती नदी की ही बात करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि इसकी खुदाई का काम स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? इसकी जो खुदाई है वो कहाँ पे स्टार्ट की गई थी? इसकी खुदाई की गई थी मुगलावली में। मुगलावली। इसकी जो खुदाई की गई वो कहाँ पे की गई थी? मुगलावली में। और ये मुगलावली कहाँ पे है? यमुनानगर में। ये कहाँ पे पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। अब यहाँ से अगला आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा सरस्वती पुनरुत्थान परियोजना। सरस्वती पुनरुत्थान परियोजना। पुनरुत्थान परियोजना, या इसको लेकर आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन और बनेगा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड। इसको लेकर क्वेश्चन आएगा। अगर मैं सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की बात करता हूं दोस्त, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि इसका अध्यक्ष कौन होता है और इसके उपाध्यक्ष कौन है।
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर। इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है सीएम। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो कौन होगा? सीएम। यानी कि एट प्रेजेंट हमारे सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, इसके अध्यक्ष है। अगर मैं उपाध्यक्ष की बात करता हूं वो कौन है? प्रशांत भारद्वाज। प्रशांत भारद्वाज इसके क्या है? ये उपाध्यक्ष है, प्रशांत भारद्वाज। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं, आपकी नेक्स्ट रिवर पे चलते हैं। वो देखिए कौन सी रहेगी। ऊपर से देखिए दोस्त, एक नदी और ओरिजिनेट होती है और ये ऐसे घूम के आएगी और आके कहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगी? कुरुक्षेत्र में ज्वाइंट हो जाएगी। किस नदी से? सरस्वती नदी से। ये जो ऊपर से नदी आई है इसका नाम क्या है? इस नदी का नाम है मार्कंडा। इस नदी का नाम क्या है? मार्कंडे रिवर। ये कौन सी नदी है? मार्कंडे रिवर। तो एक पॉइंट बनेगा आपका कि इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है। देखो दोस्त, इसका ओरिजिन पॉइंट भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलती है? नाहन से। हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? नाहन, NAHAN, नाहन से निकलती है और ये डायरेक्ट एंट्री करेगी मार्कंडा। कहाँ पे? अंबाला में। कहाँ पे करेगी? अंबाला। और अंबाला के बाद ये कुरुक्षेत्र में जाके ज्वाइंट हो जाती है। किस नदी से? सरस्वती नदी से। अब इसके अलावा एक नदी और लीजिए, ऊपर से एक नदी ओरिजिनेट और होती है और वो आके अंबाला में आके किस नदी से ज्वाइंट हो जाएगी? मार्कंडा नदी से। और जिस पॉइंट पे ये ज्वाइंट होती है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मुलाना। इस जगह का नाम क्या है? मुलाना नामक जगह पे क्या हो जाती है? ज्वाइंट हो जाती है, जो पड़ता है अंबाला में। और ऊपर से जो ये नदी आती है इसका नाम क्या है? इस नदी का नाम है टांगड़ी। इस नदी का नाम क्या है? टांगड़ी नदी। टांगड़ी नदी निकलती कहाँ से है? ये निकलती है मोरनी हिल्स से। मोरनी हिल्स। तो देखो दोस्त, ये जो आपकी टांगड़ी नदी है ये कहाँ से निकलती है? मोरनी हिल्स से निकलती है। और आप सभी जानते हो कि जो मोरनी हिल्स है वो कहाँ पे पड़ती है? पंचकुला में पड़ती है। पंचकुला के मोरनी हिल्स से निकलेगी और अंबाला में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? मुलाना में आके मार्कंडा नदी से ज्वाइंट हो जाती है। और आगे चल के ये जो मार्कंडा है ये कुरुक्षेत्र में जाके सरस्वती से ज्वाइंट हो जाती है। और जो सरस्वती नदी है वो कहाँ पे ज्वाइंट होती है? पंजाब में जाके संगरूर जगह पे ज्वाइंट हो जाती है। किस पे? घाघर नदी पे। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा सहायक नदी को लेकर कि कौन किसकी सहायक नदी है। अगर मैं बात करता हूँ, जो सरस्वती नदी है वो किसकी सहायक नदी है? घाघर की। और सरस्वती नदी की भी सहायक नदी है, वो कौन कौन सी है? मार्कंडे। और मार्कंडे नदी की भी सहायक नदी है, वो कौन सी पड़ती है? टांगड़ी पड़ती है। मतलब ये एक दूसरे की क्या है? सहायक नदी। घाघरा की कौन सी पड़ती है? सरस्वती की सहायक नदी मार्कंडे की कौन सी पड़ेगी? टांगड़ी। ये क्या हो गई? सहायक नदियाँ हो गई। और यहाँ पे इसी के साथ में आपका कंप्लीट होता है कौन सा? नॉर्थ हरियाणा रिवर सिस्टम। अब इसी के साथ में डिस्कस करते हैं हम दूसरा कौन सा? साउथ हरियाणा रिवर सिस्टम। कि साउथ हरियाणा को लेकर आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, एक बार वो और देखते हैं। लीजिए दोस्त, अब बात करेंगे हम किसकी? साउथ हरियाणा रिवर सिस्टम की। साउथ हरियाणा रिवर सिस्टम। साउथ हरियाणा रिवर सिस्टम, यहाँ से एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या? कि साउथ हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा की मुख्य नदी कौन सी है? यहाँ की जो मेन रिवर पड़ती है, यहाँ की जो मेन रिवर रहेगी वो कौन सी रहेगी? साहिबी रिवर। वो कौन सी नदी है? साहिबी नदी। जो साहिबी नदी है वो साउथ हरियाणा की सबसे मुख्य नदी है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ चुका वो सुनिए। अगर मैं साहिबी नदी की ही बात करता हूँ, इसको किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से इसको जाना जाता है या फिर इसको कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड इज साहिबी। ऑल्सो कॉल्ड इज साहिबी नदी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साबी। इसको किस नाम से जानते हैं? साबी के नाम से। इसके अलावा इसे जाना जाता है नजफगढ़ का नाला। नजफगढ़ का नाला,
इसको दो नाम से जानते हैं। जो साहिबी नदी पड़ती है इसे साबी और प्लस में नजबगढ़ के नाले के नाम से जाना जाता है, नोन एज या फिर कॉल्ड एज कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके ओरिजिन पॉइंट की कि जो साहिबी नदी है इसका ओरिजिन पॉइंट कौन सा है। ओरिजिन पॉइंट यानी कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है मनोहरपुर। इसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, मनोहरपुर। और ये मनोहरपुर कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है सीकर डिस्ट्रिक्ट में। ये कहाँ पे पड़ता है, सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये सीकर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पे, राजस्थान में। या फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो देख लीजिए। इसका ओरिजिन पॉइंट मैंने बताया कहाँ पे होता है, मनोहरपुर से होता है। मनोहरपुर के अंदर एक हिल्स पड़ती है जिसका नाम क्या है, मेवात हिल्स। या फिर आपके सामने दूसरा नाम मिलेगा बहरोड। क्या मिलेगा, बहरोड। और ये आपके एग्जाम में आ चुका है कि जो साहिबी नदी है इसका ओरिजिन किस हिल से होता है। तो मेवात हिल्स या फिर क्या मिलेगा, बहरोड हिल्स मिलेगा। और बहरोड हिल्स आपके एग्जाम में आ चुका है। अब डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं इसकी मैपिंग के द्वारा कि कैसे क्या इसका ओरिजिन होता है और ये कैसे क्या फ्लो करती है हरियाणा के अंदर। तो देखिए दोस्तों, लीजिए दोस्तों, ये आपका हो गया साउथ हरियाणा में देखिए मैंने आपको बताया कि जो ये नदी है जिसका नाम है साहिबी, साउथ हरियाणा की सबसे मुख्य नदी पड़ती है। ये आती कहाँ पे, ये देखिए ये आएगी इस तरफ से। ये जो नदी है इस नदी का नाम क्या है, साहिबी। इस नदी का नाम क्या है, साहिबी नदी। अगर मैं साहिबी नदी की बात करता हूँ, ये सबसे पहले हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करती है। तो यहाँ पे कौन सा पड़ता है, रेवाड़ी। ये कौन सा पड़ता है, आर से लिख रहा हूँ, रेवाड़ी में एंटर्ड करेगी। अब इससे पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ चुका है। साहिबी नदी की सहायक नदी कौन सी है। इसकी जो सहायक नदी पड़ती है वो है सोता। वो कौन सी है, सोता रिवर। और ये आके जयपुर में ज्वाइंट हो जाती है। जयपुर, राजस्थान के जयपुर में आके ज्वाइंट हो जाती है साहिबी नदी से। इसकी सहायक नदी पड़ती है और ये हरियाणा के रेवाड़ी में एंट्री करती है। रेवाड़ी के बाद ये कहाँ पे जाएगी, ये वाला जो एरिया पड़ता है ये पड़ता है गुरुग्राम का। ये किसका पड़ता है, गुरुग्राम का। ये किसका पड़ता है, गुरुग्राम। और गुरुग्राम में यदि मैं बात करता हूँ, इसकी एक और सहायक नदी आके ज्वाइंट होती है, वो कौन सी होती है। देखो दोस्त, इसके नीचे बात करते हैं तो ये पड़ता है मेवात या नू। ये कौन सा पड़ता है, मेवात या नू पड़ता है। इसी के अंदर एक हिल्स पड़ती है। इस हिल्स का नाम क्या है, इस हिल्स का नाम पड़ता है इंदौरी हिल्स। अगर मैं बात करता हूँ हिल्स की तो इंदौरी हिल्स नहीं, मेवात हिल्स ही पड़ेगा। ये कौन सी रहेगा, मेवात हिल्स। ये कौन सी है, मेवात हिल्स। और मेवात हिल्स से एक नदी ओरिजिनेट होती है और ये जाके गुरुग्राम में जाके साहिबी नदी से ज्वाइंट हो जाती है। और जिस पॉइंट पे ये ज्वाइंट होती है, इस पॉइंट का नाम और पूछता है, ये होती है पटौदी में। ये गुरुग्राम के पटौदी में क्या हो जाती है, ज्वाइंट हो जाती है। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है इंदौरी नदी, इंदौरी रिवर। ये कौन सी नदी होगी, इंदौरी नदी। और पता है इस इंदौरी नदी का नाम इंदौरी क्यों पड़ा है, क्योंकि इस इंदौरी नदी के किनारे जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, इसी के किनारे एक फोर्ट भी पड़ता है, एक किला पड़ता है। और उस किले का नाम क्या है, इंदौरी किला। उस किले का नाम भी क्या है, इंदौरी किला पड़ता है। और इसीलिए इस नदी का नाम भी क्या पड़ा है, इंदौरी रिवर। अब आगे चल के ये ज्वाइंट हो जाती है कहाँ पे, पटौदी में। किस नदी से, साहिबी नदी से। अब इसके अलावा देखो आगे चल के ये फिर जाएगी झज्जर। कहाँ पे जाएगी, झज्जर। और झज्जर के बाद इसका कुछ एरिया पड़ता है कहाँ पे, रोहतक में, रोहतक। और ये रहेगा झज्जर वाला एरिया। और रोहतक के बाद ये नाला नुमा हो जाती है। ये क्या हो जाती है, छोटे छोटे नालों में डिवाइड हो जाती है। और ऊपर से जो मेन रिवर आ रही है, ये कौन सी, यमुना नदी में आके ये नाले क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। यमुना नदी में क्या होता है, ये ज्वाइंट हो जाते हैं। वापिस आइए, ये आपका पड़ता है कौन सा, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर एक हिल्स पड़ती है। ये क्या पड़ती है, एक हिल्स। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ढासी। इसका नाम है ढासी हिल्स। आपने चौवन ऋषि के बारे में सुना होगा, जो चमन प्रास पे आता है, खाने का होता है वो छोटे बच्चों के लिए। तो
वो जो ऋषि है वो यहीं से बिलोंग करते थे, ढासी हिल्स से। तो देखिए दोस्त, जो आपका ढासी हिल्स पड़ता है, यहाँ से भी एक नदी ओरिजिनेट होती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम पड़ता है दोहनी रिवर। उसका नाम क्या पड़ेगा? दोहनी रिवर। यहाँ से आएगी दोहनी रिवर और ये आके रेवाड़ी में जॉइंट हो जाती है। किससे? साहिबी नदी से। यानी कि साहिबी नदी की ये भी क्या हो गई? सहायक नदी हो गई। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोहनी रिवर। और यहाँ से दोहनी रिवर को लेकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। वो आ चुका है कि ढासी की पहाड़ी से निकलने वाली सबसे प्राचीन नदी, ढासी की पहाड़ी से निकलने वाली सबसे प्राचीन नदी वो कौन सी है? दोहनी। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ में हमारा ये साउथ रिवर सिस्टम भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब इसके अलावा जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा किसके ऊपर? हमें डिस्कस करनी है क्या? लेक, कि हरियाणा के अंदर कौन कौन सी लेक्स पड़ती है और किस लेक को लेकर क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे डैम। जो आपके डैम बचे हुए हैं वे दोनों के दोनों डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में लेक और डैम को लेकर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।